हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसकेएस मैथ क्लास। मैं सुरेंद्र कुमार। दोस्तों आज आप सबको मैथ में फिर से एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है भिन्न और दशमलव भिन्न। तो इसमें छोटा और बड़ा वाला प्रश्न बहुत सारा पूछा जाता है। तो देखिए किस टाइप प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है छोटा और बड़ा वाला। बिल्कुल एक ट्रिक से आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो फर्स्ट पार्ट लेकर आया हूं। जिस टॉपिक का आपको पार्ट 2 भी चाहिए तो जरूर आप कमेंट कीजिए कि हाँ इस टॉपिक का आप पार्ट 2 भी बनाइए, तो जरूर उसका पार्ट 2 भी आएगा। तो विपिन सर के जो न्यू बुक है 3000 प्लस क्वेश्चन, जो कि स्पेशल रेलवे के लिए है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो उसी का टॉपिक वाइज सॉल्यूशन करा रहा हूं। तो शुरू करते हैं। देखिए किस टाइप पहला प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में सबसे न्यूनतम कौन सा है। क्या कर रहा है मेरे भाई, निम्नलिखित में सबसे न्यूनतम कौन सा है। ऑप्शन ए में है 3/4, ऑप्शन बी में है 3/5, ऑप्शन सी में है 3/8, ऑप्शन डी में है 3/11। इसको दो ट्रिक से बताऊंगा, दो टाइप से। देखिए कैसे। एक तो देखिए सबका ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। पहले ई सीख लीजिए। अगर ई जान गए हैं तो आप देखिए क्या करना है। अंश सबका क्या है, समान है। क्या कहता है, न्यूनतम ना। जब न्यूनतम का बात हो तो न्यूनतम मतलब होता है छोटा। न्यूनतम मतलब कौन होता है, छोटा। तो न्यूनतम पूछे तो छोटा, अधिकतम पूछे तो बड़ा। तो आप देखिए इसमें टाइप 1 पहले, टाइप 1 देखिए कैसे। अगर अंश समान रहे, अगर अंश समान रहे तो हर का जो भी मान सबसे बड़ा होगा, हर का बड़ा मान सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा। अब देखिए कैसे। अब देखिए एक तो आप भाग दे करके चेक कर सकते हैं कि कौन छोटा है। तो एक तो ऐसे भी देखिए सबका अंश समान है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 11 है। नीचे में हर का मान सबसे बड़ा कौन है, 11 है। तो 11 को लिख लिए हम। तो अगर सबसे बड़ा 11 है नीचे, तो मेरा सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी, तो 3/11। मेरा आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 3/11। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी में है 3/11। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी 3/11। ये तो टाइप 1 हुआ। जब भी अंश समान रहे तो हर वाला को देखना, अगर जो सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे छोटा हो जाएगा, और जो सबसे छोटा हो जाएगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर इसमें अधिकतम पूछता तो 3/4 आंसर हो जाता, अधिकतम पूछता। लेकिन पूछ रहा है न्यूनतम, तो 3/11। तो दूसरा टाइप देखिए इसमें कैसे बना जाता है। दूसरा टाइप देखिए, तो नीचे वाला का आप जो है ना एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम तो आप सबको आता ही होगा, 4, 5 और 8 और 11 का एलसीएम ले लीजिए। तो 4 से कटाइए 1 बार, 5 बार, 2 बार, 1 बार। तो 5 दूना 10, 10 से इसमें गुना कीजिए, कितना होगा, तो 110, 110 गुना 4, टोटल कितना आ गया, 440। तो 440 आ गया ना। तो अब सभी का एलसीएम ले लेना है ऐसे नीचे 440। एक सवाल आप समझ जाइए सही से। बिल्कुल कोई भी आपको किसी भी एग्जाम में अगर इस टाइप का प्रश्न पूछेगा ना, तो बिल्कुल आप एलसीएम निकाल लेना है, भाग दे देना है। जो सबसे छोटा होगा आपका आंसर। देखिए कैसे, 4 से इसमें भाग दीजिए तो एक बार 0, 110 बार खाएगा। 110 से ऊपर में गुना कीजिए तो 330। उसके बाद देखिए कॉमा देते हैं। 5 से इसमें भाग दीजिए तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 88 बार। तो 3 से गुना कीजिए तो 8 तिया 24 हासिल रहा, 2 8 तिया 24, 24 2 26, 264। उसके बाद 8 से भाग दीजिए
तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 55 बार 3 से गुना कीजिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 165। 11 से भाग दीजिए इसमें, तो ये 4 बार 40 बार खाएगा, और 40 तिया 120। इसमें पूछा कौन न्यूनतम है, तो देखिए सबसे छोटा कौन है, तो 330, तो ये सबसे बड़ा संख्या हो गया। और सबसे छोटा कौन है, 120। 120 किसका वैल्यू है, तो 3/11 का। तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी, 3/11, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से सबसे न्यूनतम भिन्न कौन सी है। इस बार फिर पूछ रहा है न्यूनतम भिन्न। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन क्या है, 6/5, 6/5। दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, 4/3। और तीसरा ऑप्शन कितना है, 3/2। और चौथा ऑप्शन क्या है, तो 5/4। तो आप भाग दे सकते हैं, लेकिन भाग देने में कुछ टाइम लगेगा। अगर कोई बड़ा संख्या डिजिट रहे तो सबसे आसान तरीका, आप सभी का एलसीएम पहले आप ले लीजिए। तो एलसीएम तो लेने आपको आता ही होगा, 2 3 2 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, 2 से खिलाइए 5 3 1 2। और खाएगा, नहीं खाएगा तो गुना कीजिए, 5 दूना 10, 3 दूना 6, और 6 गुना 10 60 हो गया। अब देखिए न्यूनतम पूछा, न्यूनतम मतलब छोटा, न्यूनतम मतलब छोटा पूछा है। 5 से भाग दीजिए, 12 पंचे 60, तो 60 12 पंचे बरछाक 72 हो गया। 3 से भाग दीजिए इसमें, 20 तिया 60, अब 20 से गुना कीजिए तो 80, 20 सौ के 80। 30 बार में 30 गुना 3 90। उसके बाद 4 से 15, 15 पचे 75। अब देखिए इसमें सबसे छोटा संख्या कौन है, तो ये 72 है। 75 तो 72 से बड़ा है, तो सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 72 है। 72 किसका मान है, तो 6/5 का मान है। तो इसका आंसर कौन हो गया, 6/5। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। इस बार पूछ रहा है सबसे बड़ी। तो ऑप्शन देखते हैं, तो 3/4, फिर है 4/5, अब फिर है 5/6 और 7/6, 7/8, सॉरी 7/8 है। तो आप देखिए इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो नीचे जो भी नीचे संख्या उसका एलसीएम ले लीजिए फटाक, 6 और 8 का। उसके बाद 4 से खिलाइए या 2 से खिलाइए, 2 5 3 4, फिर 2 से खिलाइए 1 5 3 और 2, नहीं खाएगा छोड़ दीजिए। 5 दूना 10, 2 दूना 4, 4 तिया 12, अब 12 गुना 10 तो 120। इस सभी का एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई, तो 120 आ गया। अब भाग दीजिए, 4 से इसमें भाग दीजिए कितना बार, 3 बार, तो 30 बार। 30 गुना 3 कितना हो गया, तो 90। 5 से भाग दीजिए, 5 दूना 10, 24 बार, तो 24 गुना 5 की जगह तो 120। 24 गुना 4 कितना होगा, 4 चौक 16, 4 दूना 8 1 9 96। फिर 6 से भाग दीजिए, तो 6 से भाग देंगे तो कितना बार खाएगा, 2 बार। 6 दूना 12, तो 20 बार। 5 दूना 10, 100 100 हो गया। उसके बाद 8 से भाग दीजिए, तो 8 से जब भाग देंगे तो 1 बार, 4 8 पंचे 40, 15 बार में। अब 15 गुना 7 105, तो 7 पचे 35, 7 से 3 7 3 10, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 90 है, 96 है कि 100 है कि 105 है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 105 है। 105 किसका है, 7/8 का। तो इसका आंसर कौन हो गया, 7/8 सबसे बड़ी संख्या हो गया। 7/8 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। फिर उसी तरह सबसे बड़ी वाला आ गया है। तो ऑप्शन क्या है, 1/4,
कॉमा 2/12 कॉमा 3/16 कॉमा 4/20। तो नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए 8, 12, 16 और 20 का। कुछ भी संख्या नीचे जो भी संख्या रहेगा उसका एलसीएम लेना है। 4 से खिलाइए ई 2 बार, ई 3 बार, ई 4 बार, ई 5 बार। फिर 2 से खिलाइए 1 बार, 3 बार, 2 बार, 5 बार। अब नहीं खाएगा तो गुना 5 दूना 10, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 गुना 10 कितना हो गया 240। तो एलसीएम कितना आ गया 240। 8 से भाग दीजिए 8, 8 तिया 24, 30 बार, 30 से गुना 1 करेंगे 30 ही होगा। 12 दूना 24, 20 बार, 20 दूना 40। अब देखिए 16 से इसमें भाग दीजिए, 16 का 16, 240 में जब 16 से भाग देंगे 16 का 16, 8 बचा 0, 16 पंचे 80, 15 15 तियो 45। उसके बाद 20 से इसमें भाग दीजिए, अब 0 से 0 कैंसिल, 12 बचा, अब बर्चों का 48। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है 30 है, 40 है, 45 है, 48 है। तो 48 सबसे बड़ी संख्या हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा मान हो गया तो 4/20। तो बड़ी संख्या कौन हो गया मेरे भाई 4/20। 4/20 देखिए किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है। 13/5 है तो कौन सा ऑप्शन में जोड़ेंगे जो कि मेरा परिणाम 1 आएगा। तो देखिए 1 आता है ना, तो 1 में ही आप घटा दीजिए। तो 1 में ही आप घटा दीजिए तो एलसीएम इसका कितना आएगा 5। तो 5 माइनस 13, आप घटाइए कितना बचा तो -8/5। -8/5 है नहीं है ना। देखिए क्या करना है, इसमें भी आप 6 से गुना कर दीजिए, इसमें भी आप 6 से गुना कर दीजिए। तो अंश में भी 6 से गुना, हर में भी 6 से गुना। तो 4 का 48 -48 हो गया। 6 पंचे कितना हो गया 30। तो -48/30 देखिए किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। एक और देखिए कहता है कौन सी संख्या, माना कि एक संख्या इसमें कितना जोड़ा गया है 13/5। तो कितना प्राप्त हो गया है तो 1 प्राप्त हो गया है। उसके बाद देखिए x बराबर ई प्लस है तो उस साइड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा तो -1 माइनस 13/5। बस इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही पूरेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्न में से कौन सा एक शांत दशमलव प्रसार है। निम्न में से कौन सा एक शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार पूछा है ना, तो ऑप्शन ए में क्या दे रखा है मेरे भाई तो 1/6, बी में 17/25, सी में 10/3 और डी में 1/11। क्या पूछ रहा है प्रसार शांत दशमलव। क्या पूछ रहा है मेरे भाई शांत दशमलव। शांत दशमलव पकड़ने के लिए मात्र आपको एक ट्रिक याद रखना है। देखिए कैसे, जब भी आपको शांत पूछे ना कि कौन सा निम्नलिखित में शांत दशमलव है तो हमेशा याद रखिएगा 2 या 5 आना चाहिए। हर को जब फैक्टर तोड़ेंगे हर वाले में 2 और 5 या तो 2 ही आएगा या तो 5 ही आएगा तो वो भी शांत होगा, या 2 या 5 दोनों संख्या आ जाएगा तो भी शांत हो जाएगा। नहीं समझे, फिर देखिए हर वाले का फैक्टर तोड़ना है 2 या 5 आना चाहिए। 2 या 5 इसके अलावा कोई भी संख्या आएगा तो वो शांत होगा, शांत नहीं होगा। जैसे देखिए पहला ऑप्शन है नीचे हर कितना है 6,
6 का फैक्टर तोड़िए, 2 और 3 आया, लेकिन 2 के बाद क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। या तो 2 आएगा चाहे 5 आएगा, या तो 2 या तो 5, दोनों संख्या आना चाहिए, लेकिन इसमें 3 आ गया। ये क्या हो गया मेरे भाई, अशांत हो गया। 25 का फैक्टर तोड़िए, तो 25 का जब फैक्टर तोड़ेंगे तो 5 से खाएगा, 5 से ही एक बार। इसमें कौन सा संख्या आया, सिर्फ 5 और 5। क्या बताया आपको कि 5 अगर आ गया सिर्फ तो ये तो शांत है, 5 या 2 आना चाहिए, या तो 2 ही आएगा चाहिए तो 5 ही आएगा। तो इसमें 5 ही आया, तो इसका मतलब ये शांत है। सी नंबर का ऑप्शन 3 है तो ऐसे ही अशांत, 11 है तो ऐसे ही अशांत। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे शांत वाला कैसे सॉल्व किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 0.275 प्लस 0.569 माइनस 0.336 का हल ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप में भी बहुत सारे भाई बहन को प्रॉब्लम हो जाता है कि दशमलव वाला कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए ये माइनस है ना, माइनस किधर घुमा हुआ, इधर है, तो ये समझ जाना है कि ये मेरा माइनस वाला है, बाकी ये दोनों प्लस है, तो ये दोनों क्या हो गया, प्लस। तो पहले प्लस वाला का आप ऐड कर लीजिए, 0.275, फिर है 0.569, दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हुआ, तो 9 5 14 हासिल रहा 1, 7 6 13, 1 14 हासिल रहा 1, 5 2 7 1 8.0। घटाना कितना है, 0.844 में घटाना है 0.336। घटाइए कितना बचा, 8, 3 में 3 गया 0, 8 में 3 गया तो 5 बचा, तो 0. तो इसका वैल्यू कितना आया मेरे भाई, 0.508। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 3.24 गुना 4 बटे 0.2 का हल क्या होगा। बिल्कुल इसी टाइप छोटा छोटा प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो 3.24 है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 1 और 1 2 अंक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 324 बटे, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो ऐसे पॉइंट उड़ाएंगे तो 1, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 00, फिर गुना कर देंगे, 4 है तो 4 ऊपर में 4 लिखेंगे, नीचे कितना है 0.2, इसका जब पॉइंट उड़ाएंगे दशमलव के बाद कितने अंक है, तो 1 अंक है, तो ऊपर कितना 0 हो जाएगा मेरे भाई, 1 0, और नीचे कितना बचा 2, 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसको कटाइए 2 बार, उसके बाद देखिए और कटेगा, 2 से इसको कटाइए ये 5 बार, तो आपका 324 बटे 5। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का सही आरोही क्रम क्या है। तो दिया है सवाल 3/4, 17/24, 2/3। अब देखिए ये 3 को दे दिया है वैल्यू, इसका कहता है सही क्रम क्या होगा, आरोही क्रम में क्या कह रहा है मेरे भाई, आरोही क्रम में क्या होगा, आरोही क्रम। देखिए इस टाइप का प्रश्न जब पूछेगा ना तो कैसे सॉल्व करना है, तो पहले आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आएगा, 4 24 3 का, तो 24 एलसीएम आएगा, 4 से भाग दीजिए इसमें, तो 6 बार में 6 गुना 3 6 18, 24 एक बार में 1 से गुना कीजिए 17, 3 से इसमें गुना कीजिए, सॉरी भाग दीजिए, 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार खाएगा ये, तो 8 तिया 24, तो 8 दूना 16। इसका सही क्रम, आरोही मतलब होता है छोटका शुरू करना है, सबसे छोटका, इसमें सबसे छोटा कौन है, 16 है ना, तो पहले लिखेंगे 16, उसके बाद किसका पारी, फिर 17 का पारी, उसके बाद किसका लास्ट में, तो 18 का। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए
इस 16 किसका मान था? तो 2/3 का, तो लिखेंगे 2/3 कॉमा, फिर 17 किसका मान था? 17/24, तो 17/24 लिख देंगे, फिर कॉमा, उसके बाद 3/4, लास्ट में कौन लिखेंगे? 3/4। तो 2/3 कॉमा 17/24 कॉमा 3/4 देखिए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसको ऐसे भी या तो लिख सकते हैं, तो 2/3 से बड़ा 17/24, 17/24 से बड़ा 3/4, तो मतलब 16 से बड़ा 17, 17 से बड़ा 18। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। दस नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है? दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है? 4 ऑप्शन है। देखिए चारों में एक ही तरह है, लेकिन सब में कोई ऑप्शन अलग अलग दिया हुआ है। तो पहला एक कोई ऑप्शन लेते हैं, तो पहला ए नंबर का ही ऑप्शन लेते हैं। तो 5/6 कॉमा 11/12 कॉमा 8/9। पहले आप एलसीएम एगो का आप चेक कीजिए, इन्हें का आप चारों का चेक मत कीजिएगा। तो 4 ऑप्शन है, चारों को चेक नहीं करना है, मात्र एगो को आप पहले लिख लेना है, चेक कर लेना है। देखिए कैसे, 6, 12 और 9, 6, 12 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 से 2 बार, 4 बार, 3 बार, 2 से 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 गुना 3, 12 दूना 24, 12 तिया कितना हो गया? 36। इस जगह लिख लेंगे 36। इससे इसमें भाग दीजिए, तो 6 की 36, 6 बार में 6 से ऊपर गुना कीजिए, 6 पंचे 30 कॉमा 12 से इसमें भाग दीजिए, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 3 बार में 11 तिया 33। अब देखिए 9 से भाग दीजिए, 9 चौकी 36, 4 से इसमें गुना कीजिए, 8 चौके 32। अब देखिए क्या ये पहला सही आरोही क्रम में है? आरोही क्रम का मतलब क्या? पहले छोटका, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। रहना कैसे चाहिए इसको? तो पहले 30 है, तो उसके बाद 32, उसके बाद 33, 30, 32, 33। देखिए 30 और 32, 33, 30 किसका वैल्यू है? 5/6, 5/6, और 32 किसका वैल्यू है? 8/9 कॉमा 8/9। उसके बाद 33 किसका वैल्यू है? 11/12, 11/12। देखिए इस टाइप के किस ऑप्शन में है? तो इस टाइप के आपका ऑप्शन नंबर सी 5/6, 8/9 और 11/12 आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 414/54 किस मिश्रित भिन्न के लिए लिखा जाता है? 414/54 यही है ना? तो ये भाग है, तो इसको पहले आप बटे में कन्वर्ट कर लीजिए, 414/54। तो अब इसको कटाइए, 5, 4, 9, 4, 4, 8 और 1, 9। पहले 3 से इसको कटाइए, तो 27, 3 का 3, 3 का 3 बचा कितना? 2, 18 तिया 54, 3 से इसको कटाइए, एक बार में 3 तिया 9, 2 बचा 8 तिया 24। अब देखिए इसका आधा कीजिए, इसका आधा कितना होगा मेरे भाई? 9 हो जाएगा, और इसका आधा कीजिए तो कितना हो जाएगा? तो इसका आधा 6 दूना 12 और 9, फिर 3 से देखिए कट रहा है, तो कटाइए, 23 बार में 3 बार में। अब कटेगा? नहीं कटेगा, तो क्या करना है? 3 से भाग देना है, तो 7 तिया 21, 7 हासिल, शेषफल कितना बचा? 7 तिया 21। तो जब इसमें 21, 23 में जब 21 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2। तो जो शेषफल बचता है उसको ऊपर में लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो 7 सही 2/3 किस ऑप्शन में है? 7 सही 2/3, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए।
12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 3/7 सही 1/3 प्लस 3/3 सही 1/7 बराबर व्हाट। इसका मान क्या होगा, देखिए कैसे बनाइएगा। तो पहले जो ऊपर में क्या है, अंश है और नीचे हर है, तो पहले हर वाला को मिश्रित भिन्न में है ना, इसको भिन्न में पहले कन्वर्ट कीजिए। तो ऊपर कितना है 3, इस 7 या 21, इसको गुना करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ते हैं, 7 या 21 1 22, 7 या 21 1 22/3 अब प्लस ऊपर 3 है, 7 या 21 1 22/3। तो इससे ऊपर वाला गुना, इससे भी ऊपर वाला गुना, 3 गुना 3 कितना हो गया, तो 9/22 प्लस 3 तिया 9, 9/22। तो एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया 22, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 7 या 21 1 22, 7 या 21 1 22, तो 9 अब प्लस 9, 9 और 9 कितना हो गया 7 या 21, 3/7 या 21 1 22, तो इसका एलसीएम 22 हो गया। तो सॉरी यहाँ देखिए नीचे कितना है 3 है ना, तो नीचे सॉरी 7 है ना, तो हम 3 लिख दिए थे। 7 या कितना हो गया, ये 21 हो गया, कितना हो गया, ये 21 हो गया, 21। तो अब ये कितना हो गया 21 हो गया, 21 और 9 कितना हो गया, तो 30 हो गया, 30/22। इसको कटाइए, आधा कीजिए, ये तो 15 बार में और ये 11 बार में, 11 से इसमें भाग दीजिए तो कितना होगा 11 का 11 और शेषफल कितना बचा 4, ऊपर लिखेंगे और 11 से भाग दिए तो नीचे। तो इसका आंसर कितना हो गया 1 सही 4/11। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। बस आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।